अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। मार्गरेट अल्बा एक ऐसा नाम जिनकी गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती है। सालों से राजनीति से गायब रही मार्गरेट अल्बा का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मार्गरेट अल्बा के बारे में। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। मार्गरेट अल्बा का जन्म कर्नाटक के मैंगलोर में 14 अप्रैल को 1942 को एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई कर्नाटक में ही पूरी की थी। वह छात्र जीवन से ही एक अच्छी डिबेटर थी और छात्र आंदोलनों में भी मुखरता के साथ भाग लेती थी। मैंगलोर में बीए और फिर कानून की डिग्री लेने के बाद उन्होंने एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस शुरू कर दी। कई एनजीओ और वेलफेयर संस्थानों के लिए उन्होंने वकालत की। बच्चों और महिलाओं के मुद्दों पर काम करने वाली एक संस्था करुणा से भी वह जुड़ी रहीं। 24 मई 1964 को उनकी शादी राज्यसभा की दूसरी उपसभापति रह चुकी कांग्रेस नेत्री वॉयलेट अल्बा और जोआचिम अल्बा के बेटे निरंजन अल्बा से हुई, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। अपने सास ससुर से ही प्रभावित होकर मार्गरेट ने राजनीति में कदम रखा। राजनीति में कदम रखते हुए मार्गरेट अल्बा धीरे धीरे एक अच्छी छवि वाली नेता बन गई। मार्गरेट अल्बा की संकृता और राजनीतिक पृष्ठभूमि की वजह से कांग्रेस में उनका मान सम्मान बना रहा। इंदिरा गांधी के समय में वह कांग्रेस की कर्नाटक यूनिट में जुड़ी। 1978 से 1980 के बीच वह कर्नाटक कांग्रेस की महासचिव बना दी गई। 1974 में वह पहली बार राज्यसभा भेजी गई। 6 साल का पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद वे फिर से 1980, 1986, 1992 में राज्यसभा सदस्य रही। इस दौरान 1983 से 1985 के बीच वह उच्च सदन की उपसभापति भी रही। राज्यसभा सदस्य रहते हुए वह केंद्रीय राज्य मंत्री। 1983-1985 में उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया था। कुछ समय के लिए अल्बा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी रही। 1999 में वह लोकसभा की सदस्य चुनी गई और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में उन्हें सांसद चुना गया था। हालांकि अगली बार 2004 में वह चुनाव हार गई। इसके बाद 2004 से 2009 के बीच उन्होंने कांग्रेस महासचिव के तौर पर काम किया। अब बात आती है कि मार्गरेट अल्बा राजनीति से कैसे दूर हो गई। मार्गरेट अल्बा गांधी परिवार की करीबी रही। वह ये मानकर चल रही थी कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि उनको राजनीति में काफी लंबा समय हो चुका था। लेकिन राजनीति उनके दिल से कहां जाने वाली थी और उन्होंने मन बनाया। उन्होंने उत्तर कन्नड़ जिले की सिरसी विधानसभा सीट से अपने बेटे निवेदित अल्वा के लिए टिकट मांगा। तब कर्नाटक के प्रभारी महासचिव पृथ्वीराज और टिकट देने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के मुखिया दिग्विजय सिंह के नियमों के कारण अल्वा के बेटे को टिकट नहीं। नियम यह बनाया गया था कि सिटिंग सीट को छोड़ किसी नेता के भाई, पत्नी या बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा। मार्गरेट तब कोई सिटिंग एमपी एमएलए तो थी नहीं, सो उनके बेटे को टिकट नहीं। हालांकि उसी वर्ष चंद महीने बाद जब राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव आए तो करीब दर्जन भर नेताओं के परिवार वालों को टिकट बांटे गए। इससे मार्गरेट भड़क गई और कहा कि नियम बने तो पूरे देश भर में लागू होने चाहिए। उन्होंने बिना नाम लिए
राज्यसभा तक का सफर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।